नमस्कार, मैं इपॉक्स सॉल्यूशन की तरफ से आज आपको फ्यूचर मार्केट के बारे में बताते हैं। तो आज हम सीखते हैं फ्यूचर मार्केट क्या होता है। तो फ्यूचर मार्केट इक्विटी मार्केट का ही एक प्रोडक्ट है, समझिए एक अंग है, जिसको हम फ्यूचर बोलते हैं। तो फ्यूचर का मतलब होता है एक पार्टी के बीच समझौता। तो फ्यूचर कुछ भी हो सकता है। फाइनेंशियल डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव, हमने पिछले अध्याय में बताया था कि डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव्स, तो डेरिवेटिव्स का मतलब होता है व्युत्पन्न। व्युत्पन्न, तो फ्यूचर डेरिवेटिव, तो सबसे पहले हम समझते हैं इक्विटी। इक्विटी हमने पिछले अध्याय में बताया था। तो इक्विटी का ही एक अंग है फ्यूचर बाजार। तो इसको हम बोलते हैं इक्विटी डेरिवेटिव। इक्विटी डेरिवेटिव्स, इक्विटी डेरिवेटिव्स का मतलब ये हो गया कि इक्विटी का ही व्युत्पन्न। तो कुछ शेयरों के फ्यूचर चलते हैं। तो फ्यूचर का मतलब होता है एक निर्धारित समय, निर्धारित समय, दिन, समय और दिन, इस दौरान आपको इक्विटी डेरिवेटिव है तो आपका वो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले ऐसा नहीं होता था। तो कोई भी प्रोडक्ट डेरिवेटिव हो सकता है। तो मार्केट में फाइनेंशियल मार्केट में कोई भी उत्पाद, कोई भी वस्तु फ्यूचर बनाया जा सकता है। फ्यूचर का मतलब ये भविष्य होता है हिंदी में। मगर ये मत समझिए कि भविष्य, भविष्य में ये होता है कि आप एक समझौता हो रहा है दो पार्टी के बीच। तो फाइनेंशियल मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट का फ्यूचर या डेरिवेटिव बनाया जा सकता है। तो अब दो पार्टी के बीच समझौता होता है। अब समझ लीजिए फ्यूचर को हम इस तरीके से समझते हैं। फ्यूचर एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता एक समझौता, दो लोगों के बीच एक समझौता होता है। जैसे एक बंदा है ए, एक है बी। तो हम इक्विटी डेरिवेटिव समझते हैं। यहाँ पे समझिएगा, हमने पिछले अध्याय में बताया था रिलायंस का शेयर। रिलायंस का हम उदाहरण लेते हैं। रिलायंस का शेयर, एक शेयर का प्राइस हमने बताया था 2900 रुपए। ये एक शेयर है, ये क्वांटिटी है और ये प्राइस है। सिंपल समझना है हमको। क्वांटिटी हो गया, प्राइस हो गया। अब यहां समझते हैं कि रिलायंस का दो पार्टी के बीच समझौता हो रहा है। एक पार्टी कह रही है कि मैं इस शेयर को खरीद रहा हूं और ये अगर बढ़ेगा तो हमको फायदा होगा। और एक कह रहा है ठीक है मैं आपको इतने में बेच रहा हूं, गिरेगा तो मेरा फायदा होगा, आपको नुकसान हो। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो एक बंदा दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर देगा अमाउंट, घाटा या फायदा जो भी होगा। तो मान लीजिए ये बंदा आपका रिलायंस का शेयर प्लस करता है 2900 के भाव पे और ये माइनस करता है 2900 के भाव पे। अब दोनों बीचों को समझौता हो गया। ये कहते हैं कि महीने के लास्ट में, महीने के महीने के अंतिम गुरुवार या बृहस्पतिवार, गुरुवार, तो गुरुवार को, महीने के अंतिम गुरुवार को जो भी रहेगा आपको हमको इतना शेयर देना रहेगा। अगर नहीं देते हैं तो आपको इसको बेच के मुझे कैसे भी करके, दोनों बीच समझौता होता है कि मुझे एडजस्ट करना रहेगा ही।
ये आपको, तो इसका मध्यस्थता कौन करता है? इसकी मध्यस्थता करता है एक्सचेंज। तो एक्सचेंज अपने यहां हमने बताया था एनएससी है, एक्सचेंज, एनएससी और बीएससी, ये एक्सचेंज समझौता कराते हैं। तो इनके पास एक सिक्योरिटी मनी जमा होती है, दोनों का एक सिक्योरिटी मनी जमा होता है। इनसे भी 20% ले लिया और इनसे भी 20% ले लिया। कौन ले लिया? ये एक्सचेंज। अब ये शर्त ये रहती है कि 20% आप दे दिए पैसा, आपका जैसे ही डाउन होगा आप इनको पैसा देना रहेगा, और बढ़ेगा तो आप इनको देना रहेगा। आपस में दोनों एक दूसरे के बीच में ट्रांसफर होगा। तो 20-20% ये दोनों लोगों को पैसा ले लिया। अब यहाँ पे समझिएगा, ये आपका एक शेयर का हमने बता रहे हैं, मगर फ्यूचर में क्या होता है कि आपको एक लाट मिलती है। लाट का मतलब समझते हैं? इक्विटी में हमने बताया था 1 शेयर, 2 शेयर, 5 शेयर ले सकते हैं, मगर इसमें लाट साइज होती है। तो अब हम फ्यूचर में समझिए, फ्यूचर में एक लॉट होता है फिक्स प्राइस, फिक्स लॉट होता है, फिक्स लॉट होता है। तो फिक्स लॉट कितना होता है? रिलायंस का जैसे है 250, 250 इसका लॉट साइज क्या हो गया? लॉट साइज 250। तो इसका प्राइस हो गया 2900। तो अब यहां पे समझिएगा फ्यूचर का मतलब। अब ये कह रहे हैं कि लास्ट बृहस्पतिवार को हमको जो भी रहेगा आपको इतना शेयर हमको देना ही देना रहेगा, अगर आप नहीं काटते हैं तो। तो अगर आपको काटना है तो आपको जो शेयर खरीदेंगे उसको बोलते हैं फिजिकल सेटलमेंट। फिजिकल सेटलमेंट होता है कि आपका शेयर आपको मिलना ही मिलना है। आपने अगर बाई किया है तो आपको उतना शेयर मिलेगा, अगर आपने बेचा है तो आपको उतना शेयर देना है। तो ये होता है फ्यूचर में। तो अब फ्यूचर का हम समझते हैं, एक जिसको हम जैसे ये रिलायंस ले रहे हैं, इसको रिलायंस को हम बोलते हैं एक असेट है ना। ये रिलायंस क्या हो गया? रिलायंस का अगर हम फ्यूचर ले रहे हैं तो रिलायंस को बोलते हैं अंडर लेइंग असेट, अंडर लेइंग असेट, अंडर लेइंग असेट। तो अंडर लेइंग असेट क्या है कि आपका रिलायंस का एक शेयर 250 मिनिमम आपको बाई करना है या सेल करना है। तो इसको आप तौर पर इक्विटी का अंडर लेइंग असेट कौन सा है? रिलायंस। तो रिलायंस इसका शेयर का रेट हो गया 2900 रुपए और 250 लाट हो गई। तो ये एक फ्यूचर में। तो फ्यूचर का मतलब क्या हुआ? अब इसकी एक परिभाषा बनती है। तो फ्यूचर में एक दो लोगों के बीच समझौता होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपको महीने के लास्ट में इतने शेयर का हमको डिलीवरी देनी ही देनी है, मतलब आपको फिजिकल में हमको सेटलमेंट करना ही करना है। तो इक्विटी का जितने भी शेयर हैं, अभी इक्विटी का क्या है? इक्विटी का जो फ्यूचर चल रहा है, एक तो बोलते हैं इक्विटी फ्यूचर या स्टॉक फ्यूचर या शेयर फ्यूचर। ये तीनों एक ही चीज हैं, इक्विटी फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर, शेयर फ्यूचर। तो इक्विटी का या शेयर का जो भी फ्यूचर चलता है इसको शेयर फ्यूचर बोलते हैं या स्टॉक फ्यूचर बोलते हैं। तो इसमें कुछ लगभग 190 शेयर कंपनियां जो हैं, 190 कंपनियों का, कंपनी का स्टॉक फ्यूचर चलता है। कहां पर? एनएससी में। एनएससी में 190 कंपनी का स्टॉक फ्यूचर चलता है एनएससी में। तो इसका जो है स्टॉक फ्यूचर जो है, अगर हम किसी भी कंपनी का, जैसे रिलायंस हो गया, क्या बोलते हैं, अदानी का हो गया और टाटा का हो गया, टाटा मोटर हो गया, इस सब का एक लाट बन जाएगी। इक्विटी में क्या होता था कि हम एक पूरा फुल पेमेंट करना पड़ता था, मगर यहां पे क्या है, आपको एक मार्जिन मनी देनी रहती है, मार्जिन मनी या कह लीजिए सिक्योरिटी मनी। सिक्योरिटी मनी, सिक्योरिटी मनी आपको देना ही देना रहेगा। तो
मार्जिन जैसे इसका क्या रहता है 20% दे दिया। अब यहाँ पे ये क्या है कि 20% आपको दोनों तरफ से ले लिए एक्सचेंज। आपको बाई करते हैं 20% सेल भी करते हैं। हाँ, यहाँ पे एक चीज और निकल के आती है कि आप इक्विटी का जो शेयर है, अगर रिलायंस का इक्विटी आप खरीदते हैं तो 250 शेयर अगर आप लेते हैं बाई करते हैं तो आपको यहाँ पे 2900 के प्राइस पे पूरा पेमेंट देना रहेगा। ठीक है, मगर यही चीज अगर आप फ्यूचर में लेते हैं रिलायंस, तो जो 250 है ये तो आपको देना लाट, तो पैसा उतना पूरा ही पैसा आपको मिलेगा, मगर यहाँ पे आपको 20% या 25% आपको सिक्योरिटी मनी दे के इतना शेयर हम उठा सकते हैं फ्यूचर में। तो ये फ्यूचर होता है। तो अब फ्यूचर का जो डेट है, महीने के अंतिम गुरुवार को हर फ्यूचर की एक्सपायरी होती है। एक्सपायरी का मतलब होता है कटान, हिंदी में अपने भाषा में बोलते हैं एक्सपायरी। एक्सपायरी क्या होती है? एक्सपायरी का मतलब होता है कटान। उसी दिन आपको काटना है या तो उठाना है, सौदा लेके जाना है। तो इक्विटी फ्यूचर यही होता है कि आपको एक मार्जिन मनी पे शेयर मिल जाता है। तो अब यहाँ पे अभी क्या है कि सेबी ने बताया हुआ है कि फ्यूचर में 100% में सिर्फ 10% ही लोग पैसा कमाते हैं, बाकी गंवा देते हैं 90%। तो जो सेबी का डाटा आया है, सेबी का जो डाटा आया है उसमें 90% लोग लॉस खाते हैं और 10% लोग ही प्रॉफिट कमाते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है भाई मार्जिन मनी। ये जो मार्जिन है इस पे क्या होता है, आप मार्जिन दे देते हैं, आप यहाँ पे तो सट्टेबाजी करने लगते हैं। मगर अगर हम कहते हैं कि आप 100% 20% ना रखे, क्योंकि फ्यूचर में कोई लिमिट नहीं होती गिरने और बढ़ने की, लिमिट नहीं होती है। शेयर 10% गिरेगा, 15% गिरेगा, 20% गिरेगा या 25% गिरेगा। ये डाउन भी हो सकता है और बढ़ भी सकता है। तो मतलब इसका कोई वो नहीं है गिरने और बढ़ने का। एक दिन में 20%, 25%, अदानी का शेयर एक दिन में 40% गिरा था, 4000 से सीधे आ गया था 2000। तो ये इसमें इसीलिए लॉस होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पूरा पैसा देना नहीं रहता, मार्जिन दे के लोग सोचते हैं मैं कमा लूंगा, इसी में घाटा हो जाता है। तो अगर इसका मतलब यही है कि आपके पास जैसे पैसा, इसमें सिर्फ एक फायदा ये होता है कि आपको एक बार में, जैसे इक्विटी में 250 शेयर खरीदने जाएंगे तो आपको टुकड़े में मिलेगा, मगर अगर ये फ्यूचर में खरीदेंगे तो एक बार में मिल जाएगा। इसीलिए जो बड़े लोग रहते हैं वो फ्यूचर में करते हैं, मगर वो पैसा फुल रख के करते हैं, इसीलिए वो लोग बच जाते हैं। तो फ्यूचर का और हम विस्तार से आगे की वीडियो में समझते हैं। धन्यवाद।